दोस्तों बड़ी संख्या में बहुजन समाज के जितने सारे क्रिएटर हैं, बहुजन समाज के जो जर्नलिस्ट पत्रकार हैं, उनके चैनलों को इंडिया में बंद किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि अभी हाल ही में मुकेश मोहन मोहन को नितिन गडकरी के द्वारा 50 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा गया। उसके बाद तमाम पत्रकार जो सवाल सरकार से सत्ता से पूछ रहे हैं, उनके चैनलों को बंद किया जा रहा है। शंभू सिंह जो बहुजनों के बड़े पत्रकार हैं, उनका नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज भारत में बंद कर दिया गया है। मोल्टिक्स के अलावा बहुत सारे ऐसे बहुजन क्रिएटर हैं जिनके चैनलों को लगातार बंद किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश में दलित समाज के आईएएस अधिकारी ने जिस तरीके से जातिगत भेदभाव के कारण इस्तीफा देने का काम किया है, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट अधिवक्ता प्रेम सर हैं, प्रेम पासवान सर, इनसे बात करेंगे कि इन तमाम मुद्दों पर इनकी क्या राय है। तो सर, जिस तरीके से बहुजन समाज के चैनलों को बंद किया जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो एकदम गलत हो रहा है भाई। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ये जो है हमला हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में संविधान जो है बोलने की आजादी देता है, संविधान के अंदर बोलने की आजादी देता है। और उस तरह के बात को अगर दबा रहे हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ है, वो मुकेश मोहन के जो चैनल है उस पर 50 करोड़ का जो है मानहानि करके आप उसको बंद किए हैं। नेशनल दस्तक का जो शंभू जी हैं, उनके जो है चैनल को बैन किए हैं। और तमाम जो चैनलों हैं, चाहे किसी का हो, चाहे बहुजन का हो, सर्वजन का हो, बात अगर संविधान के अंदर कोई कहता है, कोई डिमांड करता है, तो उसको वो कहने देना चाहिए, उसको बोलने देना चाहिए। इस देश में बोलने की आजादी है। और कोई संविधान के बाहर बोलता है तो उस पर कार्रवाई करिए। अगर कोई संविधान के बाहर बोलता है, संविधान के खिलाफ बोलता है, देश के कानून के खिलाफ बोलता है, तो उस पर कार्रवाई करिए। उस पर बैन क्यों कर रहे भाई? और मुकेश मोहन ने जो सवाल उठाया है, उसका जवाब तो नितिन गडकरी साहब को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में उनका स्थान प्रधानमंत्री के दौर में चल रहा था। ऐसे लोगों पर अगर गाय का मांस बेचने के लिए अगर कोई सवाल मुकेश मोहन ने उठाया है, तो सवाल का जवाब माननीय नितिन गडकरी साहब को देना चाहिए। क्यों बहुजन पत्रकारों को ही टारगेट किया जा रहा है? नहीं, बहुजन सर्वजन किसी का भी बात हो, हम लोग तो संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ सभी जात धर्म के वकील हैं। हमारे अधिवक्ता के जो क्लर्क हैं, तमाम जात धर्म के लोग हैं। सब लोग हम लोग मिल के काम करते हैं। ये जात धर्म में बांटकर हम लोगों को अलग किया जाता है, यह गलत है। और किसी भी चैनल को बंद करना ये भारत के संविधान के खिलाफ है। तो आप जिनका चैनल बंद हो रहा है उनके साथ हैं आप? एकदम साथ है। उनका चैनल बंद नहीं होना चाहिए। उनको उचित प्लेटफॉर्म पर उसका जाके उसका शिकायत करना चाहिए। अगर शिकायत उचित प्लेटफॉर्म पर नहीं सुनता है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, वहां जाके उनको अपनी बात रखनी चाहिए। दलित समाज के आईएएस अधिकारी है रिंकू सिंह राही, वो जो है जातिगत भेदभाव का कारण जो है इस्तीफा दे दिए हैं। अब उनके बारे में मैं नहीं जानता भाई। अब बहुत आईएएस लोग जो है ना, जब आईएएस रहते हैं तो अपने समाज के अपने बाबूजी को नहीं चिन्हते हैं। मैं नाम किसी को नहीं लेना चाहता। अपने भाई को कहते हैं कि हमारा नौकर है। तो अब उनके साथ क्या बात हुआ है, नहीं हुआ है, वो जाने। मेंटल जो है भेदभाव मेंटल प्रोसीडिंग हो, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, उसके लिए उचित प्लेटफॉर्म पर जाते। उन्होंने रिजाइन करके उचित काम नहीं किया है, वो जाते हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय है और न्यायालय में न्याय मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि न्याय नहीं मिलता है। लेकिन जब आईएएस रैंक के अधिकारियों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे आप? ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि कर्मचारियों का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। और उनके आरोप लगे हैं, तो उस आरोप में कितनी सच्चाई है इसको मैं नहीं जानता, और इसकी जांच होनी चाहिए। आज 2 अप्रैल है 2018 को, जिस तरीके से एसएसटी के लिए बंद किया गया था, जो एक्ट आया था। ये देखिए, तो बलिदान दिवस है 2 अप्रैल का, जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो एससी एसटी के जो लोगों पर, एससी एसटी पर जो कानून सुप्रीम कोर्ट से आया था, उसके खिलाफ संपूर्ण देश में 165 आदमी की शहादत हुई थी। मैं उनके शहादत के साथ खड़ा हूं और कभी भी खड़ा रहूंगा। क्योंकि लड़ने वाला का इतिहास लिखा जाता है और पीठ दिखाने और दलाली करने वाला का इतिहास आज तक लिखा नहीं गया है। चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे हमारे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, तिलका मांझी हो, तमाम जो लोग हैं, हमारे वीर लोग हैं, इनका इतिहास लिखा गया है। अंग्रेजों के साथ, मुगलों के साथ जो साथ मिलकर सत्ता किए हैं,
उनको लोग हरदम गद्दार कहे हैं, चाहे वो कोई हो। विभीषण को लोग गद्दार कहे, विभीषण को लोग गद्दार कहा है ना, लेकिन वही लक्ष्मण जो अपने भाई के साथ खड़े थे, उनका नाम लोग लेते हैं। तो जो बंद हुआ था भारत बंद सर 2 अप्रैल 2018 को, क्या वो जो बंदी थी सफल हुई थी, रंग लाई? हाँ, एकदम बहुत बड़ा सफल हुआ था, और वो सफलता के चरण चूमे। लेकिन ये तो साबित हुआ ना सर कि सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट भी वापस हुआ है, उसमें बहुत सा संशोधन हुआ, उसमें सरकार आगे आई, और सरकार आगे आके पहल किया, और तब आगे बढ़ा। सर आज चौहरमल जयंती है, तमाम लोग जो मोकामा चारडी पहुंच रहे हैं, चिराग पासवान भी पहुंचे हुए हैं। अब चिराग पासवान जी कहाँ जाते हैं, अब चिराग जी जाने। मैं तो चौहरमल बाबा को मानता हूँ, चौहरमल बाबा के कारण मैं हाई कोर्ट में वकील नहीं बना हूँ, तो मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के कारण वकील बना हूँ। चौहरमल बाबा लोगों का आदर्श है, वो धार्मिक माने उनका जो है अपना योगदान है, और जो है उनका जो लोग है उनको जाते हैं। हम तो पढ़ने और पढ़ाने में विश्वास रखते हैं, हम तो पूजा पाठ के लोग नहीं, हम तो मूर्ति पूजा के खिलाफ लोग हैं, हम तो मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते हैं। आज जो लोग मूर्ति लगा के बाबा साहब का महिमा मंडित कर रहे हैं, बाबा साहब कभी नहीं बोले हैं कि मेरा मूर्ति का पूजा करो। बाबा साहब कहे उच्च शिक्षा प्राप्त करो, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि जब हम मर जाएंगे तो हमारा मूर्ति लगा के आप पूजा करिएगा, अब मूर्ति के लिए झगड़ा करिएगा इनसे उनसे। हाँ, अब बहुत लोग कहते हैं कि बहुत कोनो कुछ जला दीजिए, कुछ जला दीजिए। तो बाबा साहब जितना पढ़े थे, उन्होंने मनुस्मृति पढ़ा, और जो लोग कहते हैं मनुस्मृति को जलाएंगे, उन लोग को मनुस्मृति पढ़ना चाहिए, तब आप किसी को जलाइए, क्या करना है करिए। मैं ये मानता हूँ कि अधजल गगरी छलकत जाए, अगर मैं कह दूं कि मैं मनुस्मृति जलाऊंगा, तो मैं सच्चाई और ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ कि ना मैं मनुस्मृति पढ़ा हूँ, न मैं उसके सच्चाई को जानता हूँ। अब बाबा साहब इतना विद्वान आदमी थे, उन्होंने पढ़ा, उसमें मैंने कुछ बुराई पाया, तब उसको उन्होंने जलाए। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। आज पटना हाई कोर्ट के आप सीनियर वकील हैं, इसके पीछे किसका सबसे बड़ा योगदान? मैं इसको बाबा साहब अम्बेडकर को मैं मानता हूँ, इसका जो है सबसे बड़ा श्रेय अगर कोई जाता है। पढ़ाने लिखाने में हमारे पिताजी रेल के ड्राइवर थे, उस रेल के ड्राइवर जो कोयला झोंकते थे, उस जून जुलाई में देह उनका आग से तप जाता था। आज उनका पढ़ाया हुआ बेटा आज बाबा साहब अम्बेडकर के कारण इस देश में, इस उच्च न्यायालय में अधिवक्ता है। किसी देवी दुर्गा के कारण हम नहीं है, नहीं, बाबा साहब की वजह से बने। हाँ, बाबा साहब के कारण बने, हम किसी देवी दुर्गा किसी इसके कारण नहीं बने हैं, हम बाबा साहब के कारण बने हैं। हम तो कोई महापुरुष और देवी दुर्गा से हमको कोई मतलब नहीं है, हम बाबा साहब के कारण एडवोकेट। बाबा साहब नहीं होते तो नहीं बन पाते। अरे बाबा साहब नहीं होते तो, बाबा साहब अगर नहीं होते तो इस देश में जितनी हमारी महिलाएं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उन लोगों को पढ़ने का अधिकार मिलता क्या जी, संपत्ति रखने का अधिकार मिलता। आज हाई कोर्ट में 2 महिला जज हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं, जिला में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं, वो बाबा साहब का देन है। इस देश में हम लोगों को पढ़ने लिखने, महिला को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, ये बाबा साहब का देन है। किसी देवी दुर्गा, हनुमान या कृष्ण के कारण हम लोगों की वकीलना है, नौकरी नहीं लगी। सर अम्बेडकर जयंती आ रही है, और अम्बेडकर जयंती में बहुत जगह परमिशन नहीं मिल रहा है मनाने का। अरे परमिशन मिल जाएगा भाई, बाबा साहब का जयंती कोई नहीं रोकता है। बाबा साहब को सब धर्म और सब जात के लोग मनाते हैं, वो अपने उसको उनको उनके प्रति किसी का दुर्भावना नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कुछ लोग ये चाहते हैं कि बाबा साहब को लोग दुर्भावित करें। अरे भाई, आप किसी का धर्म को गाली दीजिएगा तो आपको छोड़ेगा? आप काहे किसी को, सबको सम्मान दीजिए, सबको आप आदर दीजिए। अम्बेडकर जयंती से पहले लगातार मूर्तियां भी बाबा साहब की रात के अंदर। बाबा साहब का अम्बेडकर का जो मूर्ति तोड़ेगा ना, उस अगर 6 फीट का मूर्ति तोड़ता है तो वहाँ 106 फीट का मूर्ति लग जा रहा है, मालूम है नो? तो आप छोटा मूर्ति तोड़िएगा तो बड़ा मूर्ति लग जा रहा है। आज भी नफरत क्यों है बाबा साहब से? बाबा साहब से किसी को नफरत नहीं है। आप याद करिए, बाबा साहब की दूसरी धर्मपत्नी वो हमारे सर्वजन समाज के सबसे टॉप पर बैठी हुई महिला थी, और उनको आप
आप एक बात बुझिए, जो लोग कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण, बुद्ध ने 5 जो जिसको शिक्षा दिया वो किस जात के लोग थे? अदिजल गगरी छल कज्जा, पढ़ना न लिखना, वो ब्राह्मण थे 5 जिसको बुद्ध ने शिक्षा दिया। पंच जो उनके ये हैं 5 गो, वो सब लोग ब्राह्मण थे, कोई दलित पिछड़ा नहीं था उसमें। इसलिए किसी के विद्वता को लीजिए ना भाई, उसको गाली दे के आप उसको, अगर ब्राह्मण विद्वान है तो उस रैंक में अपने आप को पढ़ के वहां पहुंचाइए। एक टीचर है अवध ओझा, वो बुद्ध को अय्याश कह रहे हैं। अब अवध, अब वो उतना छोटा मोटा आदमी से क्या पूछते हैं? टीचर है मशहूर, मशहूर टीचर है, हो तो हो गया। अब हम उनको अवध को नहीं जानते हैं। अब बुद्ध को अय्याश बोल देना, फला, हम शंकर भगवान को कुछ बोल दें। आजकल गाली देने का जो सिस्टम आ गया है ना, यह गलत है। किसी धर्म को, जात को गाली देना नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल, अम्बेडकर जयंती आ रही है, क्या लगता है इस बार अम्बेडकर जयंती कितना? अम्बेडकर जयंती हम लोग हाईकोर्ट में भी मनाते हैं और पूरे बिहार, पूरे देश में मनाया जा रहा है अम्बेडकर जयंती। और इस बार हम लोग हाईकोर्ट में भी बड़ी धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाने जा रहे हैं। हाईकोर्ट के जज भी सेलिब्रेट करेंगे? एकदम एकदम लोग करते ही है, तमाम जज लोग करते हैं। 50,000 आदमी अभी रहे हैं। क्या सर, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर 50,000 पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट रहेंगे। आप किस समाज से हैं? हम एडवोकेट क्लर्क हैं। किस समाज से हैं? कास्ट के? कास्ट के ही हूँ। अब क्या कहेंगे अम्बेडकर? अम्बेडकर जयंती हर साल के भांति इस साल भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और बहुत बड़ा भव्य तरीका से मनाया जाएगा। आप आएंगे कवर करने के लिए और आके देख लीजिएगा, बहुत ही भारी तरीका से मनाया जाएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक आईएएस हैं रिंकू सिंह राही, दलित समाज से हैं, रविदास समाज से हैं, वो जो है भेदभाव के कारण इस्तीफा दे दिए हैं। ये तो जांच की विषय है, उनको इस चीज पे जांच करवानी चाहिए सीनियर अधिकारी के द्वारा, और जांच करवाने के बाद इसमें जो भी सच्चाई है उसको सामने लानी चाहिए। जो लोग भी दोषी है उनको उचित कार्रवाई करनी चाहिए।